मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिघात बहुपद को कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं y बराबर, ये अपना क्वेश्चन है, y बराबर x³ माइनस 4x। ये हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, x³ माइनस 4x ये ले लिए हैं। तो यहाँ पर जब आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं आपसे बताया था, दो घात बहुपद जब पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपने से। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक ब्लॉक बना लेंगे, ऐसे ये ब्लॉक बना लिया। अब बनाने के बाद इसमें x और y का वैल्यू ले लेते हैं, अपने से कुछ ले लेंगे। तो मान लिया यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, या फिर माइनस से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर -2 फाइंड करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जब हम -2 लेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर ये 4 है तो 4 इंटू माइनस का 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, वो भी माइनस का -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूना के 8, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो -2 x का वैल्यू -2 लेने पर y का वैल्यू आ रहा है 0, सॉरी यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूँ, ये 0 होगा। ये हो गया क्या, x का वैल्यू जो हम -2 लिए तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू -1 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं, -1। जब x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 का क्यूब -4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस क्या हो जाएगा +4 बराबर 4 में से 1 घटेगा तो ये आएगा 3, प्लस का 3। तो x का वैल्यू जब -1 लिए हैं तो ये आ जाएगा आपका +3 आ रहा है y का वैल्यू। अब x का वैल्यू यहाँ पर -1 ले लिए, अब 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 0 -4 इंटू 0 ये आ जाएगा आपका 0। तो 0 पर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो 1 -4 इंटू 1 बराबर ये आ जाएगा आपका 1 - 4 बराबर -3। x का वैल्यू जब 1 लिए हैं तो y का वैल्यू -1 आ गया। जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिए हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, -3। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, y का वैल्यू -3 आया है। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जब आप x का वैल्यू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस, अब क्या करेंगे, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब -4 इंटू 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 8 -4 दूना के 8, 8 से 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 0। x का वैल्यू जब हम 2 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इस तरीके से x और y का वैल्यू, x का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, मानने के बाद उस x के वैल्यू पर y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अपना निर्देशांक दिखाते हैं, मैं इसको इधर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका, ये इसको सीधा लेंगे, यहाँ पर सीधा नहीं आ पा रहा है एकदम, ये जो आपका कोऑर्डिनेट होता है यह 90 डिग्री पर होना चाहिए, एकदम सीधा इसको आप ऐसे ले लोगे, ये है आपका। अब लेने के बाद इसको दिखा देते हैं कैसे, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश, ये है y, ये y है और ये आपका y डैश है। तो जब आप यहाँ पर 0 0 होता है, इस इधर जाते हो तो ये प्लस का 1, ये क्या है, ये यहाँ पर ये प्लस का 1, इधर ये प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 4, आगे भी दिखा सकते हो आप। अब जब इधर जाओगे तो यह है आपका -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, नीचे आओगे तो यह है आपका -1, -2, -3, -4, और ऊपर जब जाओगे आप तो +1, +2, +3, +4, ये आपका y एक्सिस है, y डैश। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू -2, यानी x पर कितना जाना है, -2। तो जब आप x पर -2 जाओगे तो इधर की ओर जाते हैं, ये -2 मिला, और y पर 0, y पर क्या है 0, y पर नहीं जाना है इसका मतलब। तो ये पहला पॉइंट मिला, ये -2 और 0, तो यहाँ पर दिखा देंगे ये कौन सा पॉइंट है आपका, -2 और 0, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे क्या, इससे हम, ये जगह कम है यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, ये है आपका कौन सा था, -2 और 0, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये -2 और 0 है, -2 0 यहाँ पर मिला, इसका नाम दे देते हैं कुछ, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, क्या ये A पॉइंट -2 और 0 मिला। अब क्या करते हैं, फिर x पर सेकंड लेंगे तो -1 पर 3 है, x पर क्या है -1 और y पर 3, तो x पर -1 ये मिला,
और वाई पर क्या जाना है 3 पॉजिटिव का ये, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और 1 वाले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जहाँ पर कट करता है तो ये जहाँ पर -1 और -3, -1 पर क्या दिखाना है 3, तो -1 x पर और 3 y पर पॉजिटिव में, तो ये हो गया आपका। तो ये -1 को आगे बढ़ाएंगे 3 का आगे बढ़ाएंगे, ये जहाँ पर कट करता है ये मिला आपका -1 और 3 और इसका नाम दे देंगे b, नाम दे दिया। अब उसके बाद 0 0, तो 0 0 कहाँ पर है ये 0, x पर 0 y पर 0, मतलब न तो x पर जाना है न तो y पर जाना है, इसका नाम दे देंगे c। क्या नाम दे देंगे c। अब जब ये लेंगे तो 1 और -3, तो x पर कितना जाना है 1 और y पर -3 y का इधर है, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे और 1 को आगे बढ़ाएंगे ऐसे नीचे की ओर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सीधे सही तरीके से एकदम सीधे सीधे आना चाहिए, इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिला यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे 1 और -3, और यहाँ पर c ले चुके थे, इस पॉइंट का नाम दे दिए d। क्या दे दिए इस पॉइंट का नाम d। अब करा है 2 0, यानी x पर तो 2 लेना है, y पर 0, x पर 2 और y पर 0, तो x पर 2 पॉजिटिव का यहाँ पर मिला और y पर 0, ये है आपका 2 और 0, इसका नाम दे देंगे e। क्या दे देंगे इसका नाम d दे देंगे, सॉरी e दे देंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको फ्री हैंड मिलाते हैं। कैसे, पहले a से स्टार्ट करेंगे, a मिला है अपना, यहाँ पर a है b है, तो a को b से मिलाएंगे, a को b से मिलाएंगे, तो a को b से ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये है आपका b, इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पर a, ये था आपका क्या था -2 और 0 था, तो a से b को जब हम मिलाएंगे तो ये अपना ऐसे होगा, ये मिला a को हमने b से यहाँ पर मिला, ऐसे गया। अब करा, अब a को b से मिलाया, फिर b को c से मिलाएंगे, c कहाँ पर है यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे, ये आराम फ्री हैंड जाना चाहिए यहाँ पर, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये ऐसे आया, ये इस तरीके से, तो a b और c मिला। अब फिर c को किससे मिलाएंगे d से, d कहाँ पर है यहाँ पर है ये d, तो ये d पर आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये इसको ऐसे सीधा लेकर के आएंगे, सही तरीके से लेंगे, इसको हम मिटा के अच्छे से बनाते हैं। ये है आपका क्या था, ये मिला 0 0 यहाँ पर मिला, और ये d पर इस तरीके से जाएगा यहाँ पर, ये है आपका -1 और ये लाइन ऐसे गई है, ये मिला d पर। अब d के बाद क्या है, e है, d के बाद e है, तो ये ऐसे एकदम फ्री हैंड इसको ऐसे मिलाएंगे, ये है, ये मिला, ये यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ऐसे फ्री हैंड होना चाहिए, तो ये मिला आपका। यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दोगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा दिए, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ग्राफ हमको मिल गया। इसको डार्क कर देते हैं, इस ग्राफ को हम डार्क कर देंगे तो ये मिलेगा अपना, ये है अपना ग्राफ, ये डार्क, सॉरी मतलब ये ग्राफ मिला हमको, ये क्या मिला, ये ग्राफ। तो जब हमको 3 घात बहुपद देता है, ये त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात बहुपद का क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, मतलब कि ये अपना एक्सिस है अगर, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से मिलता है ऐसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ग्राफ इसका ऐसे गया हुआ है, ये इस तरीके से मिला, और यह 3 घात बहुपद का ग्राफ है। अब बात करते हैं इसके शून्यक की, तो इसका जो शून्यक होगा, तो आपको पता है कि इसके जो मैक्सिमम शून्यक होंगे, यहाँ पे पावर में 3 है तो 3 शून्यक मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम। तो यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो ग्राफ होता है एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर कट करता है उतना इसका शून्यक होता है। तो आप देख रहे हो एक्स अक्ष को यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ पर काटा, एक पॉइंट पर यहाँ पर काटा, और एक यहाँ पर, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ 3 पॉइंट को कट कर रहा है वहीं पर इसका शून्यक है, वहीं पर क्या है, इसका शून्यक है। और इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे, इसके 3 शून्यक होंगे। तो जब आपको त्रिघात बहुपद देता है तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ आप जैसे यहाँ पर बताया गया है इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और ग्राफ को देख करके आप बता सकते हो उसके कितने शून्यक होंगे। तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए हो। हम आगे देखते हैं इसके। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। मान लेते हैं एक त्रिघात बहुपद y बराबर यहाँ पर x³ दिया हुआ है, y बराबर x³, यह एक त्रिघात बहुपद है और इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो मैं आपको बताया था कि जब भी हम x यानी त्रिघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ यहाँ पर मैं बताया था कि किस तरीके से बनता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 3 घात बहुपद होगा वह x अक्ष को 3 पॉइंट पर ही काटे, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसका मैं आपको बताया था कि अगर पावर में 3 है तो इसका मैक्सिमम जो शून्यक होगा, मैक्सिमम इसके जो
हल होंगे या फिर शून्यक होंगे वह 3 यानी 3 हो सकता है, यानी x का जो वैल्यू होगा वह 3 आ सकता है, जो भी आएगा वह 3 वैल्यू आ सकता है मैक्सिमम। लेकिन इसका जो हम ग्राफ यहाँ पर बना रहे थे और इसका ग्राफ जो इस तरीके से ऐसे बन रहा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्राफ 1 2 3 ही पॉइंट पर काटे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के द्वारा इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें वही काम करते हैं, x और y का वैल्यू ले लेते हैं। तो मान लिया ये x है, ये y है, x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर -2 ले लेते हैं, -2 नहीं और कुछ और से लेकर के स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए -2 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। जब हम -2 लेंगे तो यहाँ पर जब आप -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। ये आ गया -2 और ये आ गया -8। यहाँ पर आप क्या करते हैं, -1 ले लेते हैं। जब -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 ही आएगा। तो ये आ गया -1। तो x का वैल्यू जब हम -1 लिए तो y का वैल्यू क्या आया, -1। अब 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ गया 0। तो 0 पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, y का वैल्यू क्या आया 1। तो x का वैल्यू जब 1 लिए तो y का वैल्यू भी 1। अब क्या करते हैं, 2 लेते हैं, 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। तो यहाँ पर इसका ग्राफ, ये डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। इसको आप एकदम सीधे तरीके से बनाओगे, यहाँ पर ये सही नहीं बन पा रहा है। तो ये है आपका x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। तो इस पर दिखा देते हैं नंबर्स को। ये है अपना पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब इस पर दिखाएंगे, जब y में नीचे की ओर आता है तो निगेटिव होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 ऊपर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 इसको और ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 और ये 8, ये y है 8 हो गया। जब निगेटिव की तरफ आएंगे x में तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 ये 5 है, -6 -7 यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से दिखा लोगे, ये -7 है और ये क्या है, -8 है। इसको सही तरीके से दिखाओगे आप, ये हो गया। अब क्या करते हैं, x पर -2 तो y का कितना आया, -8 आया। तो x पर क्या, -2 तो -2 यहाँ पर है और y का -8 यहाँ पर है। तो -2x का मिला और इसको आगे बढ़ाते हैं, 8 को आगे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पर ये मीट करता है यानी कट करता है तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या मिला आपको, -2 और -8 है। ये इस पॉइंट का नाम दे दिए a। क्या दे दिए इस पॉइंट का नाम, a। अब करें -1 और 1, x का -1 y का भी -1। x का -1 ये पॉइंट है और y का -1 ये पॉइंट। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर कट करेगा। तो ये जहाँ पर कट करता है, जहाँ पर ये कट करता है उसका नाम क्या हो जाएगा, ये -1 और 1। तो ये हो गया आपका -1 और ये माइनस का, दोनों माइनस का है तो माइनस, इसको अच्छे से यहाँ पर -1 और -1 ये हो गया। इस पॉइंट का नाम दे दिए b। क्या दे दिए इसका नाम, b। अब करें 0 और 0, तो 0 0 कहाँ पर मिला, 0 0 यहाँ पर है, इसका नाम दे दिया c। क्या नाम दे दिया, c। अब करें x पर 1 y पर 1, तो x का 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, y का 1 यहाँ पर, पॉजिटिव का दोनों। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिला, यहाँ पर दिखा देंगे 1 और 1, इस पॉइंट का नाम दे देंगे d। क्या दे देंगे इस पॉइंट का नाम, d। अब आगे करें 2 पर 8 यानी x पर 2 y पर 8, पॉजिटिव का 2 है तो ये d को थोड़ा इधर कर देते हैं। ये है 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, ये पॉजिटिव का है। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 वाले को यहाँ पर मिला और 8 को इधर बढ़ाएं यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम e दे दिए और इसका क्या नाम है, 2 और 8 मिला। ये हमको इस तरीके से जो हम x और y का वैल्यू फाइंड किए थे इस तरह से दिखा देंगे। दिखाने के बाद फ्री हैंड अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये a है, क्या है ये a है। a को किससे मिलाना है, b से। तो a को जब आप b से मिलाओगे तो ये देखो आप इस तरीके से, ये है a को b से आपने मिलाया फ्री हैंड, a को किससे मिलाया, b से मिलाया। फिर b को c से मिलाएंगे, c से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जाएगा। अब c को d से, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आपका d। अब d को e से मिलाना है, यानी कि ये e है आपका, तो ऐसे आप मिलाओगे, ये आएगा आपका, ये बना
ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसका ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना? ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बना। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बना ये। तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यहाँ पर। जब आप डार्क करोगे तो ये आप देख रहे हो, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ग्राफ बना y बराबर एक्स क्यूब का। तो मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाह रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यह त्रिघात बहुपद है तो वह इसका जो ग्राफ होगा एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पर कट करे, 1 2 3। कोई ज़रूरी नहीं कि यह इसको 3 पॉइंट पर कट करे। यह इसको 1 पॉइंट पर भी, आप देख रहे हो यहाँ पर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। यह इसको 1 पॉइंट पर भी कट कर सकता है। और कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे कि इसको 2 पॉइंट पर भी कट करे, 2 पॉइंट पर भी। मतलब इस तरीके से यह बन सकता है। जैसे इस तरीके से भी यह ग्राफ बन सकता है कि यह क्या करे, यह ऐसे जाए और यहाँ से ऐसे होते हुए क्या करे। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर कट कर, ये कंडीशन भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वह एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर भी कट कर सकता है, 3 पॉइंट पर भी कट कर सकता है। इससे हमको केवल यह पता चलता है कि अगर इसका ग्राफ एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है तो यहाँ पर ये इसको क्या किया, एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर कट किया, तो इसका जो शून्यक होगा, इसका शून्यक केवल और केवल 1 होगा। तो हमको इस ग्राफ से यही पता चलता है कि एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पर कट करेगा, एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पर कट करेगा उसका शून्यक उतना होगा। यहाँ पर 1 पॉइंट पर कट किया तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। तो आपको त्रिघात बहुपद का कोई सा भी आपको ये देगा पॉलिनोमियल, आप क्या करोगे, ऐसे उसका वैल्यू एक्स और वाई का फाइंड करोगे और ग्राफ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम जैसे यहाँ पर कुछ ग्राफ देते हैं और आपको उसमें बताना है कि उसके कितने शून्यक होंगे। इसको इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ये दिया हुआ है और यहाँ पर ये ऐसे ये है आपका, और उसके बाद आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ये जो आप यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये पिछले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपको इसमें बताना है कि ये जो ग्राफ है इसके कितने शून्यक होंगे। तो मैं आपको बताया था कि ग्राफ कोई सा भी हो, एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पर कट करेगा, इसका उतने शून्यक होंगे। जैसे अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ, इसकी ग्राफ की, तो आप देख रहे हो एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है। तो इसको 1 पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पर, इसको कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर। तो इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो क्या होंगे, इसके जो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, केवल 1 शून्यक होंगे। हमको ग्राफ से केवल यही पता चल रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। और यहाँ पर बात करूँ तो आप कहोगे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका जो शून्यक होगा, इसका जो शून्यक कितना होगा, 2 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप कहोगे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ पर कट किया 1 2 3, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर 3 पॉइंट पर कट किया ये। तो इसका जो शून्यक होगा, कितना होगा, 3 शून्यक होगा। यानी इसके जो जीरोज होंगे वह 3 होंगे। अब इस पॉलिनोमियल की बात करूं, यानी इस ग्राफ की बात करूं, तो आप कहोगे एक्स अक्ष को यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर। तो इसके जो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 2 शून्यक। अब इसमें बात करूं तो आप कहोगे एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। केवल और केवल 1 शून्यक होंगे। अब इसमें बात करें कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप कहोगे कि एक्स अक्ष को यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसके जो शून्यक या फिर जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ को देख करके बता पाते हो कि उसके कितने शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को जितने भी पॉइंट पर कट करेगा आप बताओगे इसके कितने शून्यक हैं। तो हम आगे कुछ